एक क्वेश्चन है इसके अंदर 5th दिखाया गया है, द फंक्शंस ऑफ द मॉडरेटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू। मॉडरेटर का काम क्या होता है यार? साफ पता है, मॉडरेट मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को स्लो करना, ठीक है ना, सीधी सी बात है, न्यूट्रॉन स्लो डाउन हो जाते हैं इससे, यानी कि टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। से ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब गलत है। क्यों? रीजन बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कैसे? वैसे तो एक इन्फॉर्मेशन है, ये स्लो डाउन कैसे हो रहा है एक्चुअली में। देखो पहली बात तो ये आपको पता है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन अगर करवानी है ना, तो उसके अंदर न्यूट्रॉन चाहिए, बट एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन चाहिए होता है। कभी भी फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, कभी भी फास्ट, प्रॉब्लम यही आती ना, तो कोई भी रिएक्शन करा देगा यार। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन कभी भी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन नहीं करता, न्यूट्रॉन स्लो मूविंग होना जरूरी है। और सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अगर एटम बॉम्ब बनाने में कि आपने एक न्यूट्रॉन भेजा, उससे न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, तो 3 न्यूट्रॉन जो निकल रहे हैं, वो जो तीनों न्यूट्रॉन निकलते हैं वो फास्ट मूविंग निकलते हैं, स्लो मूविंग नहीं निकलते। तो वास्तव में वो जो तीनों हैं वो रिएक्शन करवाने के काबिल नहीं होते, क्योंकि वो फास्ट है, उनको स्लो करना पड़ता है। और स्लो करने के लिए जो मशीन बनाई जाती है, जो सिस्टम बनाया जाता है एटम बॉम्ब के दौरान, उस सिस्टम में यूज किया जाता है हैवी वाटर और ग्रेफाइट, ठीक है। हैवी वाटर और जो ग्रेफाइट होते हैं वो एज ए मॉडरेटर काम करते हैं। मॉडरेटर मतलब जो न्यूट्रॉन्स को स्लो करते हैं, ठीक है, इसलिए इनको मॉडरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। हैवी वाटर और ग्रेफाइट। एक होता है बोरोन और कैडमियम। ये क्या चीज है? बोरोन और कैडमियम होता है ये कंट्रोल करते हैं न्यूट्रॉन्स को, ना तो एटम बॉम्ब का रूप धारण कर लेगा। 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब में यही फर्क होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर भी एक प्रकार का एटम बॉम्ब है, बट उस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि जो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं उनमें से दो का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और कोई एक आगे जाता है, वो एक रिएक्शन करता है। फिर 3 निकलते हैं, 2 का एब्जॉर्प्शन होता है, एक आगे जाता है। फिर 3 निकलते हैं, 2 का एब्जॉर्प्शन होता है, एक आगे जाता है, ताकि एक कंट्रोल्ड मैनर में एक पर्टिकुलर मेंबर से धीरे धीरे एनर्जी निकलती रहे और हम उस एनर्जी का यूज करते रहें, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ली जैसे, ठीक है ना। जो एनर्जी निकलती रहे धीरे धीरे में, एकदम से बहुत ज्यादा लाखों करोड़ों जूल एकदम से नहीं चाहिए, हमें धीरे धीरे चाहिए एनर्जी। तो इसलिए कंट्रोल्ड मैनर में की जाती है। 1 से 3 न्यूट्रॉन, 3 के जो है 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिए, तो एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं। एब्जॉर्बर्स कौन कौन से होते हैं? बोरोन और कैडमियम रोड्स होते हैं, ठीक है ना। और हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट, दे आर यूज्ड टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन है, यू हैव टू लर्न दिस।